जैसे कि प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। आज जो वचन मैं लेकर के आया हूँ वो है यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय का 5वां वचन। यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि श्रापित है वह जो मनुष्यों पर भरोसा करता है और सहारा लेता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात को हम बताना चाहते हैं कि हमें सचमुच में अपने जीवन में जो है कि भरोसा करना हमें सीखना है। हमें भरोसा करना सीखना है। और हम कहाँ भरोसा करते हैं, हम किधर भरोसा करते हैं? किसी मनुष्यों पर, किसी लोगों पर, किसी बड़े व्यक्ति पर, किसी अधिकारियों पर, किसी ऐसे लोगों पर हम भरोसा करते हैं। कई बार हम लोग भरोसा करते हैं और पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद, पूरा आस लगाए रहते हैं। उस टाइम पर हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं होता है। जिस समय हम मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं उसी टाइम पर हमें जो है कि धोखा मिलता है। उसी टाइम पर हमें जो है कि मुसीबतें आती हैं। उसी टाइम पर हम समस्याओं में पड़ जाते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमें जो है कि फंसाया, उन्होंने हमें जो है कि इस प्रकार के समस्याओं में जो है कि उन्हीं की वजह से मैं पड़ा हूँ। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है कि भरोसा करिए, लेकिन जो है कि आंख बंद कर भरोसा मत करिए। आप भरोसा करिए, प्रभु पर भरोसा करिए। आप भरोसा करिए तो प्रभु से प्रार्थना करिए। आप भरोसा करिए तो परमेश्वर के उपस्थिति में होकर के आप भरोसा कीजिए। आप सचमुच में जो है कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए और जो है कि परमेश्वर से सहारा लीजिए, प्रभु से सहारा लीजिए, परमेश्वर से सहारा लीजिए और जो है कि उसी के अगुवाई में ही आप कोई काम कीजिए। हम देखते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर वह श्रापित पुरुष हो जाता है, और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, श्रापित हो जाता है जब किसी पर उम्मीद लगने लगता है। वो परमेश्वर से उसका भरोसा हटने लगता है, उसका भरोसा किसी व्यक्ति पर हो जाता है, किसी लोगों पर हो जाता है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन से इस श्राप को तोड़े, अपने जीवन में जो है कि इस श्राप से जो है कि मुक्ति पावे, ताकि परमेश्वर आपको जो है कि सहारा देवे, ताकि आपका कोई सहारा जो है कि हो सकता है आपका बहुत करीबी आपका बहुत सहारा देने वाला हो। लोग कहते हैं कि लाठी, जैसे लाठी बोलते हैं कि चाहे लाठी सोने के ही क्यों ना हो, लेकिन वो लाठी ही होता है ना। तो ऐसे ही हमारा भरोसा देने वाला, हमारा हेल्प करने वाला, हमारा सहारा देने वाला भले हमारा बहुत करीबी क्यों ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमारा बहुत करीबी कोई होना चाहिए, तो वो प्रभु परमेश्वर होना चाहिए। हमारा यीशु हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमारा चट्टान होना चाहिए, वही हमारा बल होना चाहिए, वही हमारा जो है कि पूरी रीति से उसी पर हम उम्मीद करें, पूरी रीति से हम उसी प्रभु पर हम भरोसा करें। हमारे जीवन में भले ही कमी घटी हो सकता है, भले ही हमें जो है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकता है, हम उसी पर भरोसा करें, उसी से हम प्रार्थना करें, उसी प्रभु से हम मांगे। जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से भरोसा करते हैं, तो प्रभु लोगों को जीवन में कार्य करते हैं कि लोग फिर आपके पास आते हैं, खड़े होते हैं और आपको हेल्प करते हैं। प्रभु लोगों के मन को बदलते हैं, प्रभु लोगों के हृदय में कार्य करते हैं, प्रभु लोगों के आपके पास भेजते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन से मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अब तक भरोसा करते थे तो आज से आप जो है कि भरोसा करना जो है कि छोड़ दीजिए। आप भरोसा करिए, यीशु पर भरोसा करिए, आप भरोसा करिए, प्रभु पर भरोसा करिए। अगर प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आगे के वचन में हम चलते हैं, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा ऊंचाई भूमि में पर बसेगा। यहाँ पर लिखा है कि वह निर्जल देश अधमरे पेड़ के समान होगा। अधमरे पेड़ में जो है कि हम देखते हैं कि वो उसमें कोई भी प्रकार का जो है कि उम्मीद नहीं होता है, कोई प्रकार के फल नहीं होते, उसके पत्ते मुरझाए होते हैं, उसका जो है उसमें कोई गासा नहीं आता है, उसमें कोई बढ़ोतरी का कोई आशा नहीं होता है। वो अधमरा पेड़ है, वो कभी भी सूख जाता है, वो कभी भी सूखने के कगार पर हो जाता है, वो भलाई नहीं देखेगा।
आज बहुत सारे लोग भलाई नहीं देख पाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं, आज हमें भलाई को देखना है, आज हमें भलाई को देखना है। तो आज हमें इस बात को, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है कि हमारे जीवन में भलाई अगर हमें देखना है तो हमारे जीवन के श्राप को हमें तोड़ना है। जो श्राप पड़ा हुआ है, जो श्राप है, हमारा जीवन श्रापित जीवन है, आज उस श्राप से मुक्ति हम पा जाएं। आगे हम देखते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। धन्य है वह जो व्यक्ति परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता है और उसे अपना आधार मान लेता है। परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसे अपना आधार मान लेता है। अपना आधार मानिए, यीशु मसीह को मानिए, प्रभु को मानिए अपना आधार। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु को आगे करके अपना सब काम काज करने लगेंगे, जब प्रभु को आगे करके जब कोई काम करेंगे तो प्रभु आपको हर कामों में आगे रखेंगे। और आप किसी मनुष्यों को आगे रख के अगर काम कोई कर रहे हैं तो बहुत बार आप पीछे हो जाएंगे, बहुत बार आप जो है कि निराशा आपके हाथ में लगेगी। इसलिए हमें, हमारा चट्टान प्रभु है, हमारा बल प्रभु है, हम प्रभु पर भरोसा करें। जब हम प्रभु का अपना आधार मान लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। और हमारा फिर जीवन कैसा होता है, 8वां वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमें जो है कि सूखे मौसम भी रहेगा, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कैसा भी आती रहेगी, हमारे जीवन में समस्याएं भी तो रहेगी, तो उसके बाद भी हमारा भरोसा प्रभु पर रहेगा। उसके बाद भी हम हरे भरे रहेंगे, उसके बाद भी हम भले चंगे रहेंगे, उसके बाद भी हम समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, उसके बाद में भी बीमारियों में भी हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, कमी घटी में भी हम खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर आज जो है कि देखते हैं, इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भरोसा करना सीखें यीशु मसीह पर, अपना भरोसा प्रभु पर करें, अपने कामों को यहोवा परमेश्वर पर डाल दे, अपने जीवन से श्राप से मुक्ति पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करते। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आज इस वचन को सुना है। इनके जीवन में सचमुच में अगर कोई प्रभु जी कोई भी प्रभु श्राप है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह श्राप यीशु के नाम से टूट जाने पाएँ। प्रभु आप श्राप से छुटकारा दीजिए, श्रापित जीवन से छुटकारा दीजिए, आशीषित जीवन होने पाएँ। आज से प्रभु आप पर भरोसा करना हम सब सीखे। आज हमने जाना है कि भरोसा प्रभु हमें आप पर करना है। प्रभु परमेश्वर पिता आप सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपके हाथ में लेते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष देवे।